चलिए नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट हुआ। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताया था सीखने का, लर्निंग का, अधिगम का। तो सबसे पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। सेकंड नियम क्या था? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड नियम क्या था? लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट ये है, ठीक है। तो ये पहला नियम, सेकंड नियम एंड थर्ड नियम, ये 3 नियम बताया था। यहाँ पे रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता, ठीक है, तत्परता का नियम। इसके बाद अभ्यास का नियम, इसके बाद प्रभाव का नियम, ठीक है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, ये जो नियम बताया था, तो तत्परता, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा कि तत्परता का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है। तो तत्परता का नियम जो होता है वो गौण होता है, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वहीन हम बोल सकते हैं उसको, यानी गौण नियम। इसको साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको गौण नियम कहा जाता है। यानी तत्परता यानी रेडीनेस का जो नियम है वो गौण नियम है। इसमें यानी रेडीनेस में यानी तत्परता में आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगी सेटिस्फैक्शन के बारे में और दूसरा एनॉयंस के बारे में। ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी? तो इसमें 1 नंबर वाला में, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, जो तत्परता का जो नियम होता है। किसका नियम? तत्परता का जो नियम होता है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन और एनॉयंस। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन मतलब हो गया संतुष्टि, एनॉयंस मतलब गया खींच। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया? संतुष्टि, और एनॉयंस मतलब क्या हो गया? खींच। खींच समझते हैं आप लोग? खिसियाना नहीं होता है, वो खींच। और ये संतुष्टि तो आप अच्छी तरह से समझते ही होंगे। तो ये जो खींच है और यह जो संतुष्टि है, इसका संबंध डायरेक्ट तत्परता से है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें जो संतुष्टि और एनॉयंस है, इसको कैसे इंडिकेट किया गया है। तो इसको ना, मतलब रेडीनेस तत्परता में 3 चीजें इंक्लूड रहती है। कितना चीजें? 3 चीजें रोमन नंबर में देते हैं। यहाँ वहां पर डिजिट है, नंबर है, तो यहाँ रोमन नंबर। यहाँ पे देखेंगे आप, यानी रेडीनेस में ये 2 चीजें आपको मिलेगी। एक तो आपको संतुष्टि मिलेगा, दूसरा खींच यानी एनॉयंस मिलेगा आपको। तो रेडीनेस में 3 चीजें इंक्लूड रहती है। एक तो क्या होता है, व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो काम उन्हें पसंद है, ठीक है, जो काम लाइक करते हैं, चलिए, जो काम वो लाइक करते हैं, और लाइक करने के बाद उनको क्या किया जाता है। जैसे पहला व्यक्ति कोई काम को लाइक करते हैं और उनको करने दिया जाता है, यानी आप कर सकते हैं, डू। जो काम आप लाइक करते हैं यानी पसंद करते हैं, कार्य करने का मन है और करने दिया जाता है, तो आपको क्या होगा बताइए? सेटिस्फैक्शन होगा या एनॉयंस होगा? संतुष्टि होगा या खींच होगा? क्या होगा? तो जो काम आप पसंद करते हैं वो काम करने दिया जाएगा, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया कि जो काम आप लाइक करते हैं वो आपको नहीं करने दिया जाता है, नोट डाउन, मतलब नहीं करने दिया जाता है। क्या करने दिया जाता है? नहीं ना, आपको पसंद है लेकिन करने नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया सेकंड, हो गया किसी व्यक्ति को। तो ये लाइक आप करते हैं काम को, लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? आपको खींच उत्पन्न हो जाएगा।
यानी एनॉयंस। ठीक है, इसका थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में क्या करते हैं, आप अनलाइक करते हैं, मतलब अनलाइक करते हैं काम को, लेकिन आपको जबरदस्ती बोलते हैं नहीं, फोर्स करके जबरदस्ती बोलते हैं नहीं आपको ये काम करना होगा, तो उसमें भी आपको खीज ही उत्पन्न होगा, उसमें भी आपको खीज ही उत्पन्न होगा। यानी लाइक कीजिए कोई काम को और कीजिए भी तो सेटिस्फैक्शन होगा, लाइक कीजिए कोई काम को और आपको नहीं करने दिया जाएगा तो खीज उत्पन्न होगा। अगर आप कोई काम अनलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको करवाया जा रहा है जबरदस्ती फोर्स करके, तो वो खीज उत्पन्न होगा। तो रेडीनेस तत्परता में आपको 3 चीजें मिलेगी, उसी चीजों में आपको सेटिस्फैक्शन और खीज का उत्पत्ति होती है। यानी तत्परता को समझने के लिए ये आपको समझना अति आवश्यक था। ठीक है, ये जो है ये गुण नियम है, और इसको किसने बताया था, तो इसे थॉर्नडाइक ने बताया था। किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने इसे बताया था। अब ये वाला तो आप समझ में आ गया जो आपको हम समझाए अभी। इसके बाद और भी कुछ बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। किस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन है, कोई व्यक्ति है यानी कोई पर्सन है, उस पर्सन को कोई स्टिमुलस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, स्टिमुलस दे दिया जाता है। तो स्टिमुलस देने के बाद वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है, दैट मीन रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स। यहाँ देखिएगा, कोई चीज स्टिमुलस हम किसी को दे दिए, कोई व्यक्ति है उसको हमको स्टिमुलस दे दिए। स्टिमुलस में समस्या भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, समस्या यानी प्रॉब्लम, और कोई सामान भी हो सकता है यानी कोई थिंग्स। ठीक है, तो कोई स्टिमुलस दे दिए किसी व्यक्ति को, स्टिमुलस देखने के बाद वो क्या किया, उस पर रिस्पॉन्स किया, तो समस्या दे दिए, मतलब सामान दे दिया यानी कोई थिंग दे दिए। ठीक है, वही स्टिमुलस हो गया, तो कोई रिस्पॉन्स तो करेगा ही। जब व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्स, तो उसके साथ ना कनेक्शन हो जाता है उसका, यानी संबंध हो जाता है उसका। क्या बन जाता है, संबंध। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, संबंध जो बन जाता है, तो रेडीनेस में क्या होता है, तत्परता के कारण, इसमें क्या होता है, अभ्यास के कारण। यानी इसमें कौन, इसमें जो है हील गार्ड कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि एक्सरसाइज दैट मीन्स अभ्यास के कारण इसमें सीखता है। यानी कोई समस्या आ जाता है, समस्या के बाद जब कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसी से व्यक्ति सीख जाता है। यही बात थॉर्नडाइक भी कह रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, बिल्ली पे इसका प्रयोग करके भी दिखाया था, कैट पे। यानी बिल्ली पे प्रयोग, बिल्ली का कहानी तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो उसमें इन्होंने, थॉर्नडाइक ने ऐसा कहा था कि ये जो है स्टिमुलस जो होता है, उसमें जब समस्या आती है तो उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स करके सीखते हैं, और ये जो होता है, जो भी होता है, सब अभ्यास के कारण ऐसा संभव है। किसके कारण संभव है, अभ्यास के कारण। तो ये बता रहे थे थॉर्नडाइक, यानी किसी चीज को सीखने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, और किसी चीज की आवश्यकता मतलब किसी चीज को और को सपोर्ट या प्रमोट उन्होंने नहीं किया। ये हो गया। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है,
जो अभ्यास का नियम होता है, अगर हम अभ्यास अगर करते हैं, अभ्यास अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर रेशियो निकाला जाए तो यहाँ पे जैसे हम 10 बार नहीं 9 बार अगर गलती किए हैं और एक बार 9 बार अगर गलती किए हैं और एक बार सही किए हैं, फिर क्या किए हम यहाँ 8 बार गलती किए और 2 बार सही किए, फिर क्या हुआ 4 बार सही किए, मतलब इसका ना जैसे 9 हो गया तो यहाँ भी एक बार सही किए, अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी एक बार, मतलब धीरे धीरे इसका अनुपात घट रहा है। देखिएगा एक बार सही किया, वो पहले तो गलती किया 9 बार तो एक बार सही किया, फिर गलती किया 8 बार फिर एक बार सही किया, फिर गलती किया 6 बार फिर एक बार सही किया, तो धीरे धीरे इसका अनुपात घट रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, तो अभ्यास के कारण। ये किसके कारण हो रहा है, तो अभ्यास के कारण, कि अगर कोई किसी को समस्या दे देते हैं, गलती करता है तो फिर सीख जाता है, फिर उससे कम गलती, फिर कम गलती, फिर कम गलती, लास्ट में फिर गलतियां नहीं करता है, फिर एक ही बार में हो जाता है, यानी 0 गलती और एक बार सही काफी है। तो यह होता है अभ्यास के कारण। यह थॉर्नडाइक का कहना था, उनमें सूज का प्रयोग नहीं होता है, यह भी थॉर्नडाइक का कहना था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग इफेक्ट पे। इसका अभी चर्चा और थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा भी रहने देते हैं इसको जानकर। तो अब आ जाते हैं हम लोग इफेक्ट पे। इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम जैसे कोई समस्या होता है और समस्या को हम सॉल्व करके, जैसे एक बिल्ली के बारे में कहानी जो बताए थे, बिल्ली कुंडी को हटा के आ जाती है और खाना खा लेती है, खाना खा लेती है। तो इसमें क्या होता है, बिल्ली जो है स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगाती है तब खाना मिलता है, फिर धीरे धीरे होता है बिल्ली छट से खोली और खाना ले ली। अब पहले छटपटाती थी पूरा बिल्ली, ये वाला समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे समझाने का तात्पर्य होता है कि इफेक्ट का मतलब यहाँ पुरस्कार से है। क्या चीज से है, पुरस्कार से है। कहने का मतलब ये था मेरा कि किसी को अगर पुरस्कार मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो क्या होता है, वो जल्दी सीखता है उसके प्रभाव के कारण। ये थॉर्नडाइक बता रहे थे। अब समझिएगा, ये जो अभ्यास का नियम होता है, अभ्यास में क्या होता है, कभी सीखता है कभी नहीं सीखता है। जब व्यक्ति, इसमें एक नियम होता है लॉ ऑफ यूज, एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज। क्या होता है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। इसका मतलब ये हो गया, जब कोई चीज हम अभ्यास करने के दौरान जब कोई चीज हम सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं, तो जब सीखते हैं तो उसको कहा जाता है उपयोग का नियम। यानी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है एक उपयोग का नियम और एक दिया गया है अनुपयोग का नियम। ठीक है, ये वाला आप समझ गए, वो भी समझ गए। अब समझिए क्या कि आलोचक जो आलोचना कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ और क्या आलोचना कर रहे थे। पहले तो बता दिए थे कि थॉर्नडाइक को 2 भागों में बांट दिया गया, 1930 के पहले और 1930 के बाद। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम को, सीखने के नियम को, अधिगम के नियम को जब बांट रहा था, मतलब थॉर्नडाइक जब बांट दिए थे, तो उसमें इन सबको भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया था, जो मैं विस्तृत रूप से अभी बता रहा हूं। अब देखिएगा, लो सबसे पहले रेडिनेस का नियम में आइए। रेडिनेस का नियम में 3 आधारों पे, कि एक तो मतलब हमको जो पसंद आया, एक पसंद नहीं आया, एक जबरदस्ती करवाया, 3 को बताया भी थोड़ा देर पहले रेडिनेस के बारे में, यानी तत्परता के बारे में। उसमें क्या आलोचक आलोचना कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि आप ये, मतलब आलोचक आलोचना कर रहे थे तत्परता के बारे में, जो का पसंद नहीं होता है वही काम हम करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ना जैसे हमको कोई काम, एक काम ये है, एक काम ये है, ये काम हमको पसंद है और ये काम दिया गया है, तो ये काम हमको जो पसंद है और यह काम जो दिया गया, दोनों में क्या तत्परता से ही खाली हम लोग सीखते हैं क्या,
नहीं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का अपना भाव निहित होता है। संतुष्टि तो है ही, यानी सेटिस्फैक्शन तो है ही, भाव भी निहित होता है, करने की इच्छा निहित होती है। और हाँ, अगर एक अवस्था में यानी एक सिचुएशन में अगर यह काम करते हैं और दूसरी सिचुएशन में भी वही काम अगर हम करते हैं, तो दोनों में ना डिफरेंस हो जाता है तत्परता में। समय के कारण भी हो जाता है कि अभी करने का इच्छा है, अभी करने का इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति के भाव अवस्था में ये डिपेंडेंट होता है। तो ये इसके आलोचक ने ऐसा कहा। फिर यहाँ देखिए अभ्यास के बारे में भी क्या कहा। उन्होंने कहा कि केवल अभ्यास से ही व्यक्ति सीखता है। जब व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है तो वो अपनी सूझ का भी प्रयोग करता है। ये गेस्टाल्ट वादियों ने प्रयोग कर दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? प्रयोग करके। और कहा अच्छा हमको यह बताइए, जब वो अभ्यास कर रहा था तो ज्यादा अभ्यास तो एक किया, गलत बार हुआ ज्यादा अभ्यास, और सीखने का अभ्यास कम हुआ, फिर भी आदमी इसको क्यों भूल जाता है? नहीं समझे आप लोग? जैसे कोच अगर सीख रहा है तो एक बार सही किया, एक बार सही किया और 6 बार गलत किया, तो जो गलत किया ना उसको याद नहीं रखता है, जो सही किया ना उसको याद रखता है। तो अभ्यास तो यहाँ ज्यादा हुआ था, और आप कह रहे हैं कि जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। तो फिर ये आलोचक ऐसा बोले उनको, थॉर्नडाइक को। ठीक है। इफेक्ट का नियम में क्या बताया कि अगर बिल्ली को अगर हम बता देते हैं, जैसे 2 बॉक्स लिए, यहाँ मांस का टुकड़ा रख दिए, यहाँ भी मांस का टुकड़ा रख दिए, लेकिन अगर हम यहाँ बिल्ली को पहले दिखा देते हैं मांस का टुकड़ा, या उसको परिणाम का पता चल जाता है, तो इसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोनों का अलग अलग हो जाता है। एक लड़का को बोल देंगे ये वाला अगर तुम याद कर लोगे बढ़िया से तो तुमको ये वाला इनाम मिलेगा, और एक लड़का को बोल देता है सिर्फ तुम याद कर लो, तो दोनों में प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? जिसमें अगर हम बोलेंगे कि पुरस्कार मिलेगा तो उसमें प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो ये भी अगर वो बोल रहे थे कि प्रभाव का नियम, तो ये प्रभाव का नियम भी उनका फेल हो गया, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे थे कि पुरस्कार से प्रभाव पड़ता है, जबकि जिसको पुरस्कार नहीं था उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब ये सब जब बताया गया थॉर्नडाइक को, ये जब बता दिया गया थॉर्नडाइक को, तो विश्वास कीजिएगा आप लोग, थॉर्नडाइक ने न्यू हेवन में, कहाँ पे? न्यू हेवन में इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी में, यानी न्यू हेवन में, और एक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने क्या कहा कि आई वाज रॉन्ग। इन्होंने कहा आई वाज रॉन्ग। हमको विश्वास नहीं होता है कि थॉर्नडाइक ने ऐसा कहा, काहे कि आलोचक जो है कुछ भी करेंगे, आलोचक कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने आप को ही नहीं बोलेंगे कि मैं गलत हूं। और खासकर आज करके नेता लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई भी। तो आई वाज रॉन्ग उन्होंने कहा था न्यू हेवन में, थॉर्नडाइक ने ऐसा कहा था। जब आलोचक उनके आलोचना कर रहे थे, ठीक है, तो उस आलोचक को समझते हुए न्यू हेवन में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने क्या कहा? आई वाज रॉन्ग। ये थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने थॉर्नडाइक को पहला देखा, और भी किन्होंने एक्सेप्ट किया होगा तो नहीं कह सकता हूं, पर अभी तक मैंने पहला देखा जो थॉर्नडाइक ने यह कहा आई वाज रॉन्ग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।